Hello bachcho, let's see the question. The question says that each question consists of two statements, namely assertion A and reason R. For selecting the correct answer, use the following code. A, both assertion and reason are true, and reason R is a correct explanation of assertion. Both assertion A and reason R are true, but reason R is not correct explanation of assertion. Assertion is true and reason is false. Assertion is false, reason is true. Assertion is if two tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angles at the center. A parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हमको यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसको हमको क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हम इनको प्रूव करेंगे, तो उससे पहले हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो बेसिकली यूज़ होगा उस की कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। ये क्या होते हैं, लेंथ में हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमारा यहाँ का की कॉन्सेप्ट रहेगा, इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट जो है इसको प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा असर्शन है, असर्शन ए जो है इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो असर्शन ए के अकॉर्डिंग क्या है, इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ की जाए, ड्रॉन टू अ सर्कल अगर ड्रॉ की जाए सर्कल पे, तो सबसे पहले देखिए डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास डायग्राम, ये हो जाएगा सर्कल, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और ये दूसरी टेंजेंट हो जाएगी यहाँ से। अब ये दूसरी टेंजेंट हो गई, ये दो टेंजेंट्स हो गई हमारे पास में, एक पॉइंट ओ हो गया। अब ये हमको पता है कि ये वाला हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये भी एक थ्योरम होती है कि कोई भी टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और सेंटर से मिलाने वाली लाइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंड देन हमारे पास में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास पी पॉइंट हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये हो जाएगा, इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे। और अब हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो एंगल होगा ये वाला, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है हमको, तभी हम बोल पाएंगे कि ए पी जो है, दोनों जो सर्कल की टेंजेंट्स होती है उनसे जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो इक्वल होता है। इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, और दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, हमारे पास रेडियाइज हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ से नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ए पी जो है वो इक्वल टू बी पी होगा। यहाँ पे अभी अभी हमने की कॉन्सेप्ट की बात की है उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे ओ पी और ओ पी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास में ए पी ओ है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी पी ओ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम ऐसा बोल सकते हैं, ये बोल दिया हमने। अब देखिए, यहाँ से अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम यहाँ से बोलते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ए ओ पी एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, बी ओ पी एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमको प्रूव करना था कि इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो ए ओ पी और बी ओ पी ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम बोल सकते हैं ये असर्शन जो है वो तो ट्रू प्रूव कर दिया हमने। अब हम रीज़न जो है, यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम जो दे रखा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। अगर जो सर्कल है, जो पैरेललोग्राम है, अगर वो सर्कमस्क्राइब करे
सर्कल को तो वो रोम्बस बनाता है, ये हम प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। एंड अब हमको एक सर्कल बनाना है जो जिसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है ये, तो ये हमारा सर्कल हो जाएगा। ये सर्कल है, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। और तो ये हमने बना लिया, ये पैरेललोग्राम बना लिया और उसके अंदर सर्कल बना दिया ताकि ये पैरेललोग्राम जो है इसको सर्कमस्क्राइब करे। तो इसको ABCD बोल दिया और यहाँ से इसको PQR और यहाँ से इसको S बोल दिया। ये बन गए हमारे पास में। अब देखिए ये PQRS बोल दिया। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो AP और AS बनेगा ये तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये तो हमारे पास में साइड्स ये तो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हो जाएंगी। जो हमने अभी फर्स्ट जो की कॉन्सेप्ट लिखा था उसमें हमने बोला था कि दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। और यहाँ से उससे भी पहले हम क्या बोल सकते हैं, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देख लेते हैं। अब देखिए, और ये कौन सा है हमारे पास, असर्शन जो है, रीज़न जो है, इसकी हम बात कर रहे हैं, रीज़न का स्टेटमेंट हम प्रूव कर रहे हैं। तो हमको बेसिकली प्रूव करना है कि ये जो होगा ये रोम्बस होगा। और रोम्बस को प्रूव करने के लिए हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए। लेकिन पैरेललोग्राम में तो दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। देखिए तो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास में क्या होंगी, इक्वल होगी। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। ये हमने बोल दिया। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम जो की कॉन्सेप्ट हमने लिखा था उसका यूज़ करेंगे। सिंस A is an external point, A, B, C, D are external points, ये सारे के सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमने बोला कि AP जो है, यहाँ से मैं सबसे पहले B पॉइंट ले लेता हूँ। तो BP जो है वो किसके इक्वल होगा, BQ के इक्वल होगा, फर्स्ट इक्वेशन। देन CR जो है वो किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा, सेकंड इक्वेशन। देन हमारे पास में DR जो है वो किसके इक्वल होगा, DS के इक्वल होगा, थर्ड इक्वेशन। एंड AP जो है वो किसके इक्वल होगा, AS के इक्वल होगा, फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से होगा क्या, देखिए यहाँ पे हमारे पास BP प्लस यहाँ से CR प्लस यहाँ से DR प्लस यहाँ से AP, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस यहाँ से DS हो जाएगा और प्लस AS हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास BP और AP हमारे पास में AB बना लेंगे और CR और DR हमारे पास CD बना लेंगे। यहाँ पे BQ एंड CQ जो है वो BC बना लेंगे और DS और AS हमारे पास में AD बना लेंगे। ये बनेगा। अब देखिए ये हमारे पास बन गया। अब CD जो है वो तो AB के इक्वल है, तो यहाँ से हमने बोल दिया ये 2AB बन जाएगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2BC बन जाएगा। तो यहाँ से हमने बोल दिया AB इज इक्वल टू कितना आ गया, BC आ गया। अब अगर AB इज इक्वल टू BC आ गया तो हम बोल सकते हैं कि AB अगर BC के इक्वल आ गया तो सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी फिर तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू यहाँ से अब AB जो है वो CD के भी इक्वल था तो BC के भी इक्वल हो जाएगा और फिर AD के भी इक्वल हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये सारे के सारे इक्वल हो गए, AB, BC, CD और AD ये चारों के चारों इक्वल हो गए, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। क्योंकि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस विल बी अ रोम्बस। अब रोम्बस की हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ही क्या हैं, ट्रू हैं। एक असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं असर्शन, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, ये दोनों के दोनों करेक्ट होंगे। और ये असर्शन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न का। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।